दोस्तों, जीएसटी पर जब विपक्ष मोदी सरकार को घेरता है तो निर्मला सीतारमण जी सर पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन अब उनकी सरकार के ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद जीएसटी पर अपनी ही सरकार के वित्त मंत्री को घेर लिया है। जी हां, सही सुना आपने। नितिन गडकरी ने जीएसटी पर अपनी सरकार की वित्त मंत्री को ही कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा मामला बेहद गंभीर है क्योंकि जीएसटी के जरिए कितना बड़ा खेल सरकार खेल रही है उसका उजागर खुद नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखकर किया है। बताएंगे आगे आपको, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट के वो मंत्री हैं जो आज भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, जो चुटकी में मोदी जी की कुर्सी छीनने की ताकत रखते हैं। संघ का हाथ उन पर है। विपक्ष के सभी नेता गडकरी का सम्मान करते हैं। अब नितिन गडकरी ने मोदी सरकार या अपने ही सरकार की बजट प्लानिंग पर सरकार को आईना दिखा दिया। नितिन गडकरी ने खुद निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी टैक्स को हटवाने के लिए सीतारमण को पत्र लिख दिया है। पत्र लिखकर क्या कुछ कहा है बताएंगे। मोदी 3.0 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते 28 जुलाई को एक पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी यानी जीएसटी ऑन मेडिकल इंश्योरेंस हटाने की मांग की। जो 18% टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस की क्लेम पर सरकार द्वारा लगाई जा रही है, उसे हटाने की मांग खुद नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखकर की है। उन्होंने इस टैक्स को जिंदगी की अनिश्चयताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इंश्योरेंस पर जीएसटी आपके प्रीमियम की राशि में इजाफा करता है और आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जिस जिंदगी इस तरह से अनिश्चित है, किसी भी पल किसी को भी मौत जो है आमंत्रित कर सकता है, उस जगह पर हम जिंदगी के जंग में इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसे 18% का टैक्स लगा सकते हैं। अब इस फुल कैलकुलेशन को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर नितिन गडकरी अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बोल गए। क्यों गरीब और किस तरह से गरीब और मिडिल क्लास को सरकार लूट रही है। जो मांग विपक्ष कर रहा है जीएसटी को लेकर के, अब वो मांग खुद मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री पीएम पद के दावेदार नितिन गडकरी भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसे बगावत भी कह रहे हैं, उसके बारे में भी मैं अंत में आपको बताऊंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पर सरकार द्वारा लगाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 18% है। इसे हटाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है और अब नागपुर रीजन के एलआईसी कर्मचारी संघ की ओर से केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपे गए ज्ञापन में, चिट्ठी में इसे हटाने का आग्रह किया गया। इस ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर जीएसटी को, इस मामले में 18% जीएसटी को लाइफ इंश्योरेंस से हटाने की मांग कर डाली। यानी विपक्ष जो मांग निर्मला सीतारमण या मोदी सरकार से कर रहा है, वही मांग अब नितिन गडकरी ने किया है। अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो फिर लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस सस्ते हो सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर यह जीएसटी लगता है। 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू किए गए जो जीएसटी है, सर्विस का जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, जीएसटी ने भारत के टैक्स सिस्टम को एक बड़ा मुकाम पर पहुंचाना था। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की, गरीबों की या छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी और तब से पूरे देश में अलग अलग जो टैक्स है उसको एक ही जगह पर लगाया जाता है, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी। जीएसटी के एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स होता है जो घरेलू उत्पाद, कपड़े और अलग अलग सामानों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो परिवहन है, जो रियल एस्टेट है, उन सभी सेवाओं में लगाया जाता है। अब बीमा इंश्योरेंस जो है
यानी लाइफ बीमा जो है या लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका भी एक फाइनेंशियल सर्विस, उसे एक फाइनेंशियल सर्विस मानते हुए उसे इस कैटेगरी में डाला गया, जिसमें इसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं इसे देखते हुए इस पर 18% की दर से जीएसटी लगाया गया 2017 से। टर्म एंड मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके लिए जीएसटी कुल प्रीमियम राशि पर लागू किया जाता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदते हैं तो इसका कवरेज मानिए कि 5 लाख रुपए है, तो प्रीमियम जो है वो आपको 11,000 साल में देनी होती है। अब उस पर 18% टैक्स जीएसटी अगर लग जाता है तो कुल कैलकुलेशन, कुल वैल्यूएशन क्या हो जाएगा कि 11,000 प्लस 100 रुपए प्लस 18% टैक्स, यानी हर प्रीमियम में आपको 1980 रुपए, करीब करीब 2,000 रुपए जो है अतिरिक्त भुगतान आपको करना होगा, जीएसटी के रूप में आपको देना होगा, और आपका प्रीमियम 11,000 से सीधा 13,000 के आसपास पहुंच जाएगा। इस तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो बीमा खरीदने वाले पॉलिसीज हैं उसमें खरीदारों की कमी देखी गई, यानी अब आम आदमी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि प्रीमियम इतना हाई हो गया, उस पर भी 18% जीएसटी लग रहा है, तो हम कहां से वो पैसा जो है भर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नमक लाएंगे तो चावल खत्म हो रहे हैं जिस घर पे, वो घर पे आप 18% लाइफ इंश्योरेंस में अगर टैक्स लगाते हैं तो आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, वो कहां से इतना जीएसटी भरेंगे। यहां तक कि जो जीवन बीमा है उसमें भी उसको टैक्स भरना पड़ रहा है, वो भी 18%। अब ये सवाल उठता है कि इतने समय बाद ही क्यों नितिन गडकरी ने इतने समय बाद क्यों इस विषय को लेकर के निर्मला सीतारमण को या सरकार को घेरा, उन्होंने पहले क्यों नहीं घेरा? तो क्या वाकई ये बगावत है? आज बीजेपी 240 पर पहुंच गई, क्या इसीलिए नितिन गडकरी सच को सच और झूठ को झूठ बोल पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जो जीएसटी लगता है, क्या आपको भी लगता है वो हटाने की जरूरत है? नितिन गडकरी ने जिस मुद्दे को उठाया, जिस मुद्दे को लगातार सदन में विपक्ष उठा रहा है, क्या 2017 के बाद से जिस मुद्दे को बार बार लगातार हमने भी उठाया, क्या आपको लगता है उस पर अब जब नितिन गडकरी यानी नरेंद्र मोदी के खुद के मंत्री जब एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनको आईना दिखाने का, निर्मला सीतारमण को आईना दिखाने का काम नितिन गडकरी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार को बैकफुट पर आने की जरूरत है? सरकार को 18% जीएसटी लाइफ इंश्योरेंस से हटाने की जरूरत है? इस मुखालिफत को, इस बगावत को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, देशनीति इसी तरह से बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जारी रख सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। देशनीति को मदद करें, हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर थैंक्स ऑप्शन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, तभी हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।